हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपी सेट केमिस्ट्री का पेपर 2025 वाला। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। इनमें से हर्बिसाइड कौन सा यूज़ होता है? ठीक, डीडीटोर और एड्रिन जो है ना आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक, ये दोनों होंगे नहीं। इसका ऑप्शन है NaClO3। ये आपका एक्ट करता है हर्बिसाइड। ठीक, सोडियम क्लोरेट। हर्बिसाइड एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमंगस्ट नीचे दिए हुए अमाइन में से विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर बेसिक। इनमें से मोर बेसिक कौन सा है आपके पास? तो सबसे बेसिक है पाइपरिडाइन। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT बाई M। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 RT/M। सॉरी 8 RT/M। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8 RT/M। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 RT/M। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही पूछा हुआ है। ये RMS स्पीड है आपके पास, ये एवरेज स्पीड, ये पाई M नहीं। ठीक है, एवरेज स्पीड पाई M, ये पास एवरेज स्पीड है। ठीक, और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक, इस चैप्टर में लॉज भी इंपॉर्टेंट है, आप लॉज देख लेना। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक नॉर्मल आइडियल गैस क्वेश्चन की होती है PV = nRT। ठीक, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, P1V1 = P2V2। ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर। ठीक, तो ये बनता है V1 T1 = V2 T2। ठीक है, नेक्स्ट है H3PO2 के आपके पास। H3PO2, इसका नाम क्या? ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +1 -2 3 + x -4 = 0। x की वैल्यू +1 आपके पास। ठीक, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो लास्ट में OUS लगता है। ठीक, IC लगता है +4 के लिए, ये +5 के लिए। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड तो होगा नहीं, फॉस्फोरिक एसिड होगा नहीं। ठीक है, पायरो बचा, हाइपो बचा। ठीक, पायरो का मतलब होता है P2। यहाँ पे P2 का ग्रुप होगा कोई बीच में। यहाँ पे देखो P है नॉर्मली,
तो ये ऑप्शन में गया, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसका नाम, ठीक है। H3PO2। देखो जहाँ पे +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, लास्ट में लगा होता है IC, और +1 +2 होगी, ठीक है। +1 या +2 +3, तो वहाँ पे होता है लास्ट में OUS लगा होता है। पायरो लगता है नॉर्मली P2 के लिए, ठीक है। जब P2 होना आपके पास, POP लिंकेज भी तभी आती है। P2 लगा हुआ तो पायरो होता है, तो इसे ऑप्शन कट गए, ठीक है। ऑप्शन तीनों कट गए, एक ही बचा था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। ऑक्सीजन स्टेट +1 है, P, ठीक। डबल बॉन्ड हो, एक O चला गया, एक के साथ OH, 2 H बच गए, H। इसका स्ट्रक्चर है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें 2 H लगे हुए हैं, ठीक है। 2 H लगे हुए हैं, pH बॉन्ड कितने हैं, 2। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में देखते हैं कि आप pH बॉन्ड कितने लगे हुए हैं। फिर देन बेसिसिटी में क्या देखते हैं, OH कितने लगे हुए हैं, ठीक है। OH इसमें कितना लगा हुआ है, 1, तो ये मोनोबेसिक। अगर OH किसी इसमें 2 लगे हों तो वो डाइबेसिक। OH अगर 3 लगे हों तो ट्राइबेसिक, ठीक है। OH अगर 4 लगे हों तो टेट्राबेसिक, ठीक है। OH देखते हैं कितने OH लगे हुए हैं, उसके वजह से बेसिसिटी डिसाइड होती है आपकी, ठीक है। तो ये मोनोबेसिक है, क्योंकि OH एक ही इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक फ्लेम है कंडीशन ऑफ लिथियम क्रिम्सन रेड। लिथियम का करेक्टरिस्टिक फ्लेम क्या है आपके पास, क्रिम्सन रेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक बार कम्प्लेक्स दी हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कौन सा देता है, सोडियम येलो, ठीक। पोटेशियम वॉयलेट, ठीक। कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है। कॉपर का ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है, कॉपर का। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दी हो आपके पास, CONH3, 6 लगे हुए हैं। NH3 कितने लगे हुए हैं आपके पास, 6, ठीक है। कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, फिर 6 यहाँ पे लगे हुए हैं, 6 टोटल इसके साथ लगे हुए हैं तो कितने होते हैं, ठीक है। 6 लगे हैं तो क्या करते हैं, sp3, टोटल आपको 6 करने होते हैं, ठीक है। sp3D2, 1 3 3 3 6 हो गए, ठीक है। तो इसमें देखो sp3, इसमें तो 1 + 3 4 हो रहे हैं, ये तो नहीं होगा। D1 S1 P2, इसमें भी 4 हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो फिर बचे sp3D2, S1 P3, 4 6, ये भी 6, ये भी 6। अब आपको लाइगेंड देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लगा, वीक लगा, ठीक है। तो NH3 कैसा आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग फिंग लाइगेंड है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल ये बनेगा D2sp3, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है आपके पास, तो D2sp3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखना था स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बनेगी कौन सी ज्योमेट्री, देखो इसमें 6 है ना, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, NH3 ज्योमेट्री क्या बनी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। लीनियर में क्या बनती है, ठीक है। लीनियर में यहाँ पे एटम होता है, लीनियर 2 एटम लगे हैं ना, तो sp, किसी में 3 एटम लगे हों, ठीक है। तो 1 2 3 sp2,
4 लगे हों, 1 2 3 S1 पूरे 4 करने होते हैं, ठीक है। SP3 SP3, ठीक है। कोई आइटम दिया हो, यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, ठीक है। इसमें क्रिप्टन में 94 दिया मास नंबर, 36 एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है इसके पास, 94। एटॉमिक नंबर 36। ठीक है। तो मास नंबर होता है क्या आपके पास, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। एटॉमिक नंबर Z, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, न्यूट्रॉन्स पूछे हुए हैं। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर 94 है। एटॉमिक नंबर Z किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो प्रोटॉन्स 36 इज इक्वल टू 36 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो N की वैल्यू क्या जाएगी, 94 माइनस 36, 94 माइनस 36, 40 50 58। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 58। ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 58 है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी, 58 आंसर होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज एन इंटेंस पर्पल कलर। इंटेंस पर्पल कलर किसका होता है, इन दोनों में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। किसका होता है, MnO4 नेगेटिव। देन ClO4 नेगेटिव का क्या होता है, इसका कलर होता है आपके पास कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस। देन आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका होता है ऑरेंज, ठीक। MnO4 नेगेटिव, इसका होता है आपके पास ग्रीन, ठीक है। कलर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग इटार्ड रिएक्शन है, रीजेंट एक्स इज, इटार्ड रिएक्शन में रीजेंट ही पूछा हुआ है। रीजेंट कौन सा यूज़ होता है, क्रोमाइल क्लोराइड आपका CrO2 Cl2, ठीक, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक,
इटार रिएक्शन में रेजेंट क्या होता है ये याद रखना, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड आपका CO2 नेक्स्ट है इनमें से पॉलिस्टर कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए पॉलिस्टर, ठीक। कौन सा नहीं है, नोवोलैक, ये पॉलिस्टर नहीं है आपके पास। टेरिलीन और डाइक्रोनियम भी पॉलिस्टर है और गिब्टाली पॉलिस्टर है, ओके। नोवोलैक है क्या आपके पास, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है, ठीक है। फिनॉल किसका, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है, ठीक है। ये तो नहीं है। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड के लिए नॉर्मल सिंगल वर्ड कौन सा यूज़ होता है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कोड, ठीक है, ई यूज़ होता है। कौन सा कोड होता है, ई आपके पास, ठीक है। ई इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HCN, ग्लूकोज को HCN से रिएक्ट कराओगे, बायोहाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस एक्स बनेगा, ठीक है। एक्स बनेगा विच हीट या HI से कंपाउंड ए बनेगा, तो ए बनेगा आपके पास एल्केन बनेगा, ठीक है, एनेप्टेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज चैल्कोजेंस, कौन से ग्रुप के एलिमेंट को चैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजेंस, ठीक है। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, और ग्रुप 18 आपके नोबल गैसेस, ठीक। तो ग्रुप 16 इसका आंसर है। नेक्स्ट द नेम ऑफ द केमिकल रीजेंट, केमिकल यूज्ड इन हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट में आपके पास केमिकल रीजेंट कौन सा यूज़ होता है, बेंजीन, सल्फोनाइल, क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट है, द फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो कैसे लिखते हैं फ्रेंडलिच के एड्जॉर्प्शन के आइसोथर्म को, X/M इज इक्वल टू KP 1/M, ठीक है, 1/N सॉरी। फ्रैक्शन पावर लेस देन 1 आएगी, ठीक है। माइनस तो नहीं, 22 भी नहीं, 1 भी नहीं, ठीक है। 0.3 आंसर है, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, N-2 F N-1, आपके पास D NS2 0 से 1, ठीक है। तो N-1 से भी ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। बच के 2 ऑप्शन, N-1, यहाँ पे N-1 है तो ये भी ऑप्शन गया N-2, ठीक है। अब 0 से 14, ठीक। ऑप्शन में 20 का राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाएंगे आराम से, यही आंसर है। नेक्स्ट है 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड है 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है।
स्पॉन्टेनियस रिएक्ट टू गिव, ठीक है, पेंटेनोल लाइट, ओके। नेक्स्ट टाइम मेलेचाइड इज द प्रिंसिपल और ऑफ, किसका और होता है, कॉपर का और है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CuCO3 CuOH2, ठीक, किसका और है, कॉपर का और है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग कंपाउंड क्लीवेज विद HI ऑन कोल्ड गिव्स मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, तो कौन सा देगा, टर्शरी बुटाइल मिथाइल ईथर, ओके। CCH3, इसका था HI कोल्ड के साथ, यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH, ठीक है, टर्शरी बुटाइल मिथाइल ईथर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल और कंपोनेंट इज एडेड इन सोप्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, सोप में कौन सा कंपोनेंट ऐड होता है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनको, ठीक है, तो वो होता है इथेनॉल आपके पास। इथेनॉल को सोप में डालते हैं ना तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंट क्या करता है, इट प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, रिजल्ट क्या बनता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ग्लिसरीन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एक नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बना लेती है, वो नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल जो बॉडी खुद नहीं बना पाती है, बाहर से लेने पड़ते हैं, ओके, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी के द्वारा, मतलब बॉडी खुद बना लेती है, ठीक है। और एसेंशियल अमीनो एसिड आपको डाइट से लेने पड़ते हैं क्योंकि खुद नहीं बनते हैं ये, ओके। एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, वैलिन, फिर देन आपका हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, और आपका आइसोल्यूसाइन, ठीक है, लाइसाइन, मिथोनाइन, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है, थेरोनाइन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड के, ठीक है। एलेनिन क्या है, ये नॉन एसेंशियल है, ठीक। तो वेलिनिन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है, ट्रायोसाइन आपका एसेंशियल, हिस्टिडीन, ये तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल कौन सा है, एलेनाइन। नेक्स्ट है, विच लॉ, कौन सा लॉ स्टेट करता है, एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, वो स्टेट करता है। बोलता है कि थर्ड लॉ, ठीक है, एंट्रोपी किसकी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की आपकी, ठीक है। वो कहाँ को अप्रोच करती है, ज़ीरो को अप्रोच करती है, ठीक है, एज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कहाँ को अप्रोच करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को, ठीक है, जीरो केल्विन को, तभी जीरो को अप्रोच करती है एंट्रोपी, ठीक है। जिससे हम ये यूज़फुल होती है कैलकुलेशन के लिए, एंट्रोपिस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है डायमीटर कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन आपके पास, एक होते हैं कोलाइडल, एक होते हैं सस्पेंशंस, ठीक। ट्रू सॉल्यूशन के होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर साइज इनका, डायमीटर हो गया। सस्पेंशन से ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और कोलाइडल का इन दोनों के बीच में, ठीक है। मान लो 1 नैनोमीटर है, 1000 नैनोमीटर, तो इससे बड़े बड़े होंगे सस्पेंशंस, डायमीटर जिनका होगा 1 नैनोमीटर के छोटे, इनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जो बीच में रहेंगे इनको बोलेंगे कोलाइडल, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी आपके पास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। बिटवीन 1 एंड ये लेस देन ये ट्रू है, ग्रेटर देन आपके पास सस्पेंशन बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेलामाइन का नाम क्या होगा, ठीक है। तो मेलामाइन होता क्या आपके पास, मेलामाइन C3H6N6, ठीक है। N6 होंगे ठीक। दिखता कैसे कैसे, N है यहाँ पे 2 3 N, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लग रहे हैं, NH2 NH2 NH2, ठीक है। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपके पास, ओके। इसमें 3 अमीनो ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। अमीनो ग्रुप्स कितने हैं, 3 अमीनो ग्रुप्स हैं, ठीक। किसको अटैच है, ट्राइजीन रिंग को, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पोजीशन पे 2 4 6, इसको 1 ले लो, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रिंग कौन सी, ट्राइजीन है, ट्राइजीन, ठीक है। पहले लगे कहाँ पे हैं ये, 2 पोजीशन पे, 4 पे, 6 पे, कितने लगे, ट्राई, डाई वाला ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। 4 अमीनो, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कितने ग्रुप लगे, अमीनो, फिर देन क्या आ जाएगा आपके पास 1 3 5 के क्या आपके पास 1 3 5 1 3 5, ठीक है। 2 4 6 ये भी गया, ओके। ये तो ऑप्शन इससे चला जाएगा, ठीक है। इतना भी लग जाएगा पता, तो आंसर आ जाएगा, ट्राइजीन है, ओके। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे डाई अमीनो, तो डाई अमीनो कट गया, नॉर्मल अमीनो तो भी अमीनो कट गया, फिर नॉर्मल ये 2 ऑप्शन बचे, तो इन 2 ऑप्शन में ये 1 3 5 यहीं से कट गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कि मटेरियल को इधर जाने में ये कर दे रही है सेमी, ठीक। कि कुछ मटेरियल्स को इधर जाने में अलाउ करती है मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, डिसलिनेशन ऑफ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इसमें,
सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, ये कैसे यूज़ होते हैं? यूज है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि इसकी हाई सिलेक्टिविटी होती है फॉर वाटर ओवर सॉल्ट। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कैसे निकलती है? ठीक है, किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए कौन से मेथड थे? डोमस मेथड और आपके पास था क्रिजलडहल मेथड। ठीक है, डोमस मेथड क्या मेजर करता है? वॉल्यूम आपके पास किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, और आपके पास ठीक है वॉल्यूम ऑफ N2A गैस। लाइबिक टेस्ट किसके लिए होता है? ठीक है, लाइबिक क्या मेजर करता है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, तो ये वाला तो नहीं होगा। कैरियस आपके पास होता है हेलोजन्स के लिए, ये भी नहीं होगा। विक्टर तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए, तो ये भी नहीं होगी, डोमस मेथड ही होगा। ठीक, नाइट्रोजन के देखना एस्टिमेशन कौन कौन से? डोमस और क्रिजलडहल। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद CH3CCHO विद NaOH एंड H3O, ये कैनिजरो रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने क्या गिब्स देगा क्या ये? ठीक है, HCOH मिलता है एक तो कैनिजरो में, और देन मिलेगा आपके पास CH3 3 CCOH। ठीक है, HCOH HCOH, ये ऑप्शन के हैं, अल्कोहल तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे CH3 CCOH CH3, ये भी नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, कैनिजरो रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इसमें। ठीक है, आपके पास ट्राइल मेथाइलिक एसिड और के फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव होती है? तो द टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस आपकी रिमूव होती है कैल्विन्स मेथड से। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस आती किस वजह से? कैल्शियम 2 पॉजिटिव की वजह से, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिविटी, क्लोरीन नेगेटिव, इनकी वजह से आपके पास क्या आती है? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, किस मेथड से रिमूव होती है? कैल्कुलेशन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से। ठीक है, आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन। ठीक, और बॉइलिंग और क्लार्क जो होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग मेथड और आपका क्लार्क मेथड। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर? गैस कांस्टेंट इसकी यूनिट होती है 8.31 जूल केल्विन -1 मोल -1। ठीक है, 8.31 जूल केल्विन -1 मोल -1, ये तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है 82.1 दिया हुआ है।
फिर देन आपको आर्ग में दी हुई है, इसकी वैल्यू होती है 82.1 सेंटीमीटर क्यूब। केल्विन -1 मोल -1, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें होती है 1.9 के आसपास, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ब्रोमीन इन Br3O8 ट्राई ब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ठीक है। तो Br3 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, Br, ठीक है। 3 ये है आपके पास, सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। फिर O कितने हैं आपके पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, इसकी +6 और इसकी +6, ठीक है। तो 2 ब्रोमीन एटम्स की +6 और 1 की 4, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है। 1 ब्रोमीन है +6 नहीं, ऑल ब्रोमीन +6, ऑल ब्रोमीन +4, ठीक है। नहीं है, 2 Br एटम के पास +6 और बीच वाले के साथ +4 होती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइहेड्रल एंगल इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन के पास 2 कन्फर्मेशन होती हैं, एक स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड, इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना कितना होता है, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल एक्लिप्स्ड में कितना होता है आपके पास, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 0 डिग्री। और स्टैगर्ड में आपके पास होता है 60 डिग्री। फिर देन H2O2 में H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसमें 2 फेजेस होते हैं आपके, गैस फेज, दूसरा फेज होता है सॉलिड। तो गैस फेज में कितना एंगल होता है इसका, 111 डिग्री। और आपका सॉलिड फेज में कितना होता है, 90.2, ठीक है, आसपास 111.5 डिग्री, ठीक है। तो गैस में कितना होता है 111 और सॉलिड में होता है 90। और इक्लिप्स में कितना होता है इस केस में, 0 डिग्री इथेन में, और स्टैगर्ड में 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्लिप्स में पूछा हुआ है इसमें, तो 0 डिग्री होगा आंसर। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मेसोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ एंड गैस स्पीसीज इन द लेयर। पहले डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होती है आपके पास, 50 से 85 किलोमीटर। तो पहले यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट करो, 10 से 50 तो नहीं, ठीक। ये वाला ऑप्शन तो गया। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे। फिर हम गैसेस पूछी हुई हैं, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, N2 O2 NO, ठीक है। प्लस नहीं, N2 O2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और अगर किसी को HP सेट के लिए PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज PDFs मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके। किसी को प्राइस है 199 रुपीज़। इनरोल होना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन ब्लू सम ऑफ ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आपको सम बताना है, ठीक है। तो Fe4
FeCN 6, ठीक है 3। ये क्या परसेंट ब्लू है आपके पास, जिसमें बाहर वाली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और अंदर वाली की होती है +2। तो इन दोनों का सम पूछा हुआ है, तो 3 + 2 = 5, ठीक है। 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द क्लीन वाटर वुड हैव द BOD ऑफ BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्लीन वाटर की होती है क्लीन वाटर, फिर देन आपका पोल्यूटेड वाटर, फिर आपका हाईली पोल्यूटेड वाटर, हाईली पोल्यूटेड वाटर, इसमें BOD की वैल्यू क्या होती है, क्लीन वाटर के में BOD की वैल्यू लेस देन 50 ppm, ठीक है 5 ppm सॉरी। पोल्यूटेड वाटर में BOD की वैल्यू जो होती है ना ग्रेटर देन 5 ppm, ठीक है ग्रेटर देन 5 ppm। हाईली पोल्यूटेड वाटर में 100 ppm से ज़्यादा होती है। ओके, पूछा क्या है क्लीन वाटर की, तो लेस देन 5, ठीक है 5 ही होगी। तो बोहर रेडियस पूछी हुई है, ठीक है होती है बोहर की रेडियस 0.529 m²/z। ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, पूछे किस में है, ये तो MVR है, ठीक है MVR = NH/2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है ठीक है पिकोमीटर में दी हुई है। ठीक है, और पिकोमीटर में कितनी होती है 52.9 n²/z पिकोमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने बराबर होता है आपके पास 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 पिकोमीटर कितना होता है आपके पास 10⁻12 मीटर। ओके, ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट है।